भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम के गायन को लेकर जो निर्णय लिया गया है उसका क्रियान्वयन राज्य की हर संस्था और हर स्कूल में किया जाएगा, जिसमें मदरसे भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए राष्ट्र के कानूनों का पालन हर संस्था और नागरिक को करना होगा। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है और इसी भावना के साथ यह निर्णय लागू किया जा रहा है। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि आजादी का ठेका किसी एक दल के पास नहीं था, बल्कि देश की स्वतंत्रता में अनेक लोगों ने योगदान दिया है और सभी ने बिना किसी राजनीतिक मुहर के देश के लिए संघर्ष किया। मुझे लगता है ये शुभ दिन बहुत विलंब से आया। जो काम वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, इस देश के हमारे राष्ट्र नायक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, शायद उनके भाग्य में लिखा था कि ये पुण्य काम उनके द्वारा किया गया। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि ये निर्णय हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में हमारी जनरेशन्स के लिए एक राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित करने के लिए एक बड़ा कारण बनेगा। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का। मुझे गर्व है उन्होंने एक बहुत दिन पहले जो निर्णय होना चाहिए था उनके कार्यकाल में हुआ, ये सौभाग्य उनको मिला। मैं उनका हृदय से अभिनंदन। सर, स्कूलों में कैसा रहेगा, क्योंकि आप स्कूल शिक्षा मंत्री? स्वाभाविक रूप से आप एक चीज देखिए, हम कहीं भी कार्यक्रम करते हैं, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, ये हमारे लिए गौरव प्रदान करता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति हमारे मन में समर्पण का भाव और इस बात की तरफ इंगित करता है। ये हमें एक किसी भी कार्यक्रम के पहले, किसी भी कार्यक्रम के बाद, किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययन के पहले, अध्ययन के बाद, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको एक माप दायरे के अंदर, उस फ्रेम में आपको खड़ा करती है। आप स्कूल जाएगा बच्चा, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बाद अपना दिन शुरू करता है, उसको अंदर से अनुभूति होगी कि हम ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे स्वयं के लिए, ये आगे आने वाले क्षण ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब से स्कूलों में लागू कब से स्कूलों में? ये जो अपेक्षा होगी, कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम, अधिकांश स्कूल स्वमेव इसका पालन करते हैं। अधिकांश संस्थाएं स्वमेव इसका पालन करती हैं। लेकिन मुझे लगता है जब ये कानून का रूप लेता है तो स्वाभाविक रूप से मैंडेटरी होगा। हर संस्था, हर स्कूल, हर संस्थान को इस पर क्रियान्वयन करना है और ये मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा निर्णय। शर्मा का ये कहना है जिन्होंने आजादी में भाग नहीं लिया वो वंदे मातरम की महत्व को कैसे समझेंगे? विपक्ष ने वरिष्ठ नेता, उनको समझना चाहिए कि आजादी का ठेका केवल उनका नहीं था। आजादी में जिन रणबांकुरों ने भाग लिया है वो किसी एक दल के सील सिक्के के मोहताज नहीं थे। वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत इस देश को आजाद कराने के लिए पूरे आंदोलित भाव से उन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। और आज आप दीनदयाल जी को, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, वाजपेयी जी को, राजमाता सिंधिया जी को, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को, ये ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी इस देश में, आज के वर्तमान भारत में, इनकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी किसी अन्य की। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का क्या गाइडलाइन पूछ रहे हैं, मदरसों के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये हिंदुस्तान, भारत जो है हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर जो रहता है, प्रजातंत्र में हर कानून हर एक के लिए बंधनकारी है। जो राष्ट्र का नागरिक है वो राष्ट्र के कानून मानेगा। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के ऊपर, और इसे मानना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कानून की आड़ क्यों लेना हमको, ये तो हमको गौरव प्रदान। आज हमारे देश की टीम किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचती है, वहां जाने के पहले जब राष्ट्रगीत होता है वो ऊर्जा का संचार करता है पूरे देश के लोगों के अंदर, पूरे खिलाड़ियों के अंदर। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये कोई मतलब कानून के कारण मान्य हो तभी आप मान्य करोगे, इससे हटकर ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का भाव जब तक आपका, हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस देश के नागरिक हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मदरसे में कंपलसरी होगा क्या? ये हर संस्था में बंधन का। आरिफ मसूद का कहना है, उन्होंने